करते आत्मनिर्लेप है। बाप समझाते हैं संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही ले जाती है। बाप की याद से आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते। बाप की याद से आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते और देहधारियों की याद से जन्म जन्म हम ज्यादा पापधारी बनते चले जाते। देहधारियों की याद से हमारे पे पापों का बोझा चढ़ता चला जाता। जी कहाँ थे? अच्छे व बुरे आत्मा नहीं ली जाती। वह कह देते बस जिधर देखता हूँ सब भगवान ही भगवान है, भगवान की ही यह सब लीला है। बिल्कुल ही वाम मार्ग में गंदे बन जाते हैं। ऐसे ऐसे कीमत पर भी लाखों मनुष्य चल रहे हैं। यह भी ड्रामा में नींद है। हमेशा बुद्धि में 3 धाम याद रखो। शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं, सुख धाम जहाँ के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, दुख धाम शुरू होता है आधा कल्प के बाद। क्या हुआ? फोन आया करा दो फिर अर्जुन का मॉर्निंग नाटक होने चाहिए। अच्छी बोलो भोला बाबू क्या सुना? बाबा ने कहा है जब तुम्हारी कर्म की अवस्था होगी तब तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे। तुम्हारे सर पर पापों का बोझा होता है तो बाप की याद से ही बस कशिश बाबू बाप की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। जन जन बात करोगा पापों का बोझा है वो दग्ध होगा। किरण बाबू बाबा ने बताया कि ऐसे बाप को याद करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए ऐसे बाप को। रमेश जी बाबा कहते हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न में आने के लिए दोनों बाप जो है तुम्हारे पर मेहनत करते हैं। तुम्हारी जब डैश होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। कर्म की अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में चले जाएंगे। डैश होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। पास भी होने वाले बच्चे ही कर्मातीत। बच्चे डैश के लायक बने। हाँ जी स्वर्ग के लायक। डैश बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। डैश बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। सर्वगुण बनाने सर्वगुण संपन्न बनाने की हैं 16 कला सर्वगुण संपन्न बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। पहले पहले लेना ऐसी डैश पढ़ाते हैं। ऐसी डैश पढ़ाते हैं। और भी ये शब्द है वंडरफुल पढ़ाई। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई।
बेटे डैश ने गीत सुना। सिक्के लगे बच्चों ने गीत सुना। ड्रामा प्ले अनुसार ऐसे ऐसे डैश किए हुए हैं। ये गीत वो क्या हुए हैं, ये सेलेक्ट गीत हुए हैं। मनुष्य डैश होते हैं। चकित होते हैं। यह क्या डैश पर वाणी चलाते हैं। रिकॉर्ड पर, पूरा बोलो। रिकॉर्ड पर और नाटक के, हाँ हाँ पूरा बोलो। नाटक ठीक है। के रिकॉर्ड पर वाणी चला। नाटक के रिकॉर्ड पर वाणी चलाते। यह फिर डैश का ज्ञान है। यह फिर डैश का ज्ञान है। गीता का ज्ञान, यह फिर शास्त्रों का, यह फिर डैश का ज्ञान है। भगवान का भक्ति गुण। यह आगे फिर पीछे का बोलो, हाँ जी। आगे पीछे का बोलो। मनुष्य चक्रित होते हैं। यह क्या नाटक के रिकॉर्ड पर वाणी चलाते हैं। यह फिर डैश का ज्ञान है। सृष्टि वेद शास्त्रों का नहीं, शास्त्र है या वेद है, भगवान का ज्ञान। अच्छे बोला बाबू, अच्छे शास्त्र वेद उपनिषद ऐसे ही है। अच्छे। मतलब इसका भाव ये होएगा कि अनोखा। कौन सा ज्ञान है ऐसा हो? या कौन सा ज्ञान है? कौन सा ज्ञान? कौन सा नहीं है, लाइन तो सही पकड़ ली। कैसा होगा? यह क्या ज्ञान है या फिर क्या ज्ञान है? ये नहीं, लाइन सही पकड़ ली। लाइन का सही आ गया। कैसा? यह फिर किस प्रकार का ज्ञान है। यह फिर किस प्रकार का ज्ञान है। क्या बोला भाई जी? यह फिर किस प्रकार का ज्ञान है। यह भी डैश की बुद्धि में है। बच्चों की बुद्धि में कि हम डैश के बने हैं। बेहद बाप के बने हैं। हम बेहद बाप के हैं। जिससे डैश मिलता है। जिससे अतीन्द्रिय सुख मिलता है। जिससे अतीन्द्रिय सुख मिलता है। डैश से ही जन्म जन्मांतर के पाप दगद होते हैं। बाप की याद से जन्म बोली देख के नहीं बताओ। क्या? पढ़ो बस, अब वो तो खत्म हो गया ना, फिर याद ही रहता है ना। पहले अच्छा, पहले याद रहता है। सही में बोला क्या? क्या बोला? बाप की याद से जन्म जी ठीक है। याद ऐसे ऐसे ना हो जो डैश को छोड़ दो। याद को छोड़ दो, याद को छोड़ दो और डैश रह जाए। पाप रह जाए। पाप रह जाए। फिर डैश हो जाएगा। पद कम हो जाएगा। फिर पद कम हो जाएगा। ऐसे डैश को ऐसे बाप को डैश करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे बाप को डैश करने का
पुरुषार्थ करना चाहिए। याद कर याद पूरा बोलो जैसे बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जी। जैसे डैश होती है, जैसे सगाई होती है। जैसे सगाई होती है। जब तुम डैश को पाते हो तब डैश में जाएंगे। जब तुम डैश को पाते हो तब तुम डैश में जाएंगे। जब तुम बाप को पाते हो तो स्वर्ग में जाएंगे। कर्मातीत अवस्था का। हाँ ठीक, आगे बोलो। जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो सत्युग। अच्छे, हाँ, विष्णुपुर। अभी डैश भी है, डैश भी है। शिव बाबा शिव बाबा भी है और हैं? शिव बाबा भी है और ब्रह्मा बाबा भी है। पूरा बोलो। सकार भी है, निराकार भी है। हैं? निराकार सकार भी है, निराकार भी है। नहीं ऐसा नहीं है, अभी चित्त बोल रहे थे। शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है। खाली ब्रह्मा नहीं है, साकारी प्रजापिता बोल रहे प्रजापिता ब्रह्मा साकारी। प्रजापिता सकारी नहीं है। सकारी निराकार प्रजापिता ब्रह्मा ही बोल रहे। प्रजापिता ब्रह्मा और है एक शब्द, बाबा। बाप। जल्दी बोला तो है बाबा। सही हो गया। यहाँ डैश करना है, यहाँ डैश करना है। बाप को याद करना। बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना। यहाँ डैश करना है, दो शब्द है। यहाँ दोनों बाप का याद करना है। यहाँ डैश करना है। अच्छे, चलो दरवाजा खुला। यहाँ डैश करना है। देह के बाप को याद बाप को याद करो। ज्ञान धारण करना है। यहाँ डैश करना है। मशहूर को याद या इम्तिहान पास करना। ठीक है, अच्छे विजेंद्र भाई भी अच्छे। ठीक पकड़ ली लाइन। भाई जी 10 पे रंदे गए तो सुनने में करो ना बहुत। नहीं अच्छे। यहाँ इम्तिहान पास करना है। ये बातें डैश में नहीं है। और कोई की बुद्धि में नहीं है। ये बातें डैश में नहीं है। आप साइलेंस क्यों रहते हो कशिश? वेद शास्त्र में नहीं है, वेद नहीं है, शास्त्रों शास्त्रों में नहीं है। है ये पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है डैश के लिए। ये भविष्य के लिए, भविष्य की जन्मों के लिए। 21 जन्म और पढ़ाई होती है डैश के लिए, मृत्यु लोक के लिए। वृत्ति लोक के लिए। जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक डैश में जा न सके। सत्युग में जाना से। इसको ही डैश कहा जाता है। इसको ही वो क्या पुरुषोत्तम संगम में कहा जाता है।
इसको ही डैश कहा जाता है। पुरुषोत्तम तो ठीक है, लेकिन दो शब्द और हैं। कल्याणकारी कल्याणकारी संगम कल्याणकारी भी ठीक है, एक शब्द और है। कल्याणकारी कल्याणकारी युग का। कल्याणकारी तुम डैश बनते हो, तुम कोड़ी से हीरे जैसा बनते हो, इसलिए डैश रहो, खुशी में रहो। इसलिए डैश रहो। जब तक ये कटेंगे नहीं ना जला मंदिर देगी आज बोलना पड़ेगा भैया। इसलिए डैश रहो। बाकी याद नहीं रहो। इसलिए लड़ रहो। नहीं, लाइन तो से पकड़ ले, शब्द और है। श्रीमत पर चलते रहो। डैश का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। डैश का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। डैश का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। मालक हाँ जी, मालक हाँ ठीक है। हाँ जी, माला का अर्थ बच्चों को समझाया है। ऊपर में है डैश, फिर है डैश। ऊपर में श्री बाबा युगल पूरा बोलो। युगल डैश है ना, प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग। फिर है डैश, फिर है डैश। फिर है डैश। शिव ब्रह्मा फिर है डैश। आगे भी लाइन पढ़ो। ऊपर में है फूल शिव बाबा, फिर है युगल मेरू, प्रवृत्ति मार्ग है ना, फिर है डैश। हाँ ठीक पकड़ रहे हो, बोलो पूरा। नहीं नहीं, लाइन तो ठीक पकड़ ले, लेकिन पूरा बोलो जो बोलना पड़ेगा। ब्राह्मण बच्चे नहीं, ब्राह्मण मीठे बच्चे। मीठे बच्चे। चलो आप बता दो भाई। हाँ जी, हाँ फिर है दाने। इसके साथ में शब्द और भी बोले दो। बच्चे फिर है दाने, मन के नहीं फिर है दाने माला के मण के। माला के मन के जो विजय माला में, पिरोए जाते हैं। विजय में जो विजय पाने वाले हैं, अच्छे हैं, आज तो सुनने की मौनी दीदी कहाँ है? अच्छे छुट्टी पे, हैं? छुट्टी पे। मोरनी दीदी तो नारी है।
बहुत बेट ठीक होगी? नहीं भाई जी, अभी नहीं हुई। बुखार हो रहा है? वो मामले से आगे इधर बीमारी होती है। लस्सी भी चाहिए मधुबन अल्लाह। और की तरह लस्सी से ही बीमार हो गए। लस्सी अपनी मिलती है खाते हैं। ये तो सोनी सारी कहानी पता नहीं चीज होता है तो मौसम भाप ले लो भाप। मैं तो भाप से आराम है। इलाज भी करती है। बीमार का भगवान को कहा जाता है फैमिली गॉड फादर। आज इसका बाबू कहाँ रह गया? घर छोड़े यार। सर्दी बहुत है। हाँ जी, फिर थक गई। थक गई। बैठ जाके और पावर आनी चाहिए थी। थक गई। वह कोई हेल स्थापन नहीं करते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सुखधामी स्थापन करता हूँ, बाकी ये हार और जीत का खेल है। तुम बच्चे श्रीमत पर चलकर अभी माया रूपी रावण पर जीत पाते हो, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। जितना जितना हम व्यर्थ से बचे रहेंगे, जितना जितना हम किसी भी प्रकार के माया के व्यर्थ से बचे रहेंगे, उतना उतना हमारी लाइफ पॉजिटिव रहेगी, उतना उतना हमारी लाइफ पॉजिटिव रहेगी, बाप की श्रीमत प्रमाण रहेगी। जी कहते फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य ये बंद कर दो दरवाजे के लिए। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। तुम बच्चे अभी युद्ध के मैदान पर हो, यह बुद्धि में धारण करना है, फिर दूसरों को समझाना है। अंधों की अंधों की लाठी बन घर का रास्ता बताना है, क्योंकि सब उस घर को भूल गए हैं। कहते भी है कि यह एक नाटक है, परंतु इसकी आयु लाखों हजार वर्ष कह देते हैं। बाप समझाते हैं रावण ने तुमको कितना अंधा ज्ञान नयनहीन बना दिया है। अभी बाप सब बातें समझा रहे हैं। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर एक के अंदर को जानने वाले हैं, वह तो रिद्धि सिद्धि वाले सीखते हैं, जो तुम्हारे अंदर की बातें सुना लेते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ यह नहीं, यह तो बाप की महिमा है। जितना जितना हम अचानक के पेपर में पास होते चले जाएंगे, जितना जितना हम अचानक के पेपर में पास होते चले जाएंगे, उतना उतना हम सरल होते चले जाएंगे। जितना जितना हम अचानक के पेपर में पास होते चले जाएंगे, उतना उतना हम सरल होते जाएंगे।
परफेक्ट बनते चले जाएंगे। सहनशीलता की क्वालिटी में ओके होते चले जाएंगे। अचानक के पेपर में पास होना ही और सब रास्ते खुलना है। अचानक के पेपर में पास होना ही और सब रास्ते खुलना है। जी कहाँ थे? ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। मनुष्य तो कह देते वह अंतर्यामी है। अभी तुम बच्चे समझते हो, अभी तुम बच्चे समझते हो कि वह तो टीचर है, हमको पढ़ाते हैं, वह रूहानी बाप भी है। गीत बीच में निकाल दिया करो कंचन बहन, और छोटा गीत निकाला करो, सबको टाइम की जल्दी होती है। रूहानी सतगुरु भी है, वह जिस्मानी टीचर गुरु होते हैं, सो भी अलग अलग होते हैं। तीनों एक हो न सके करके कोई कोई बाप टीचर भी होता है, गुरु तो हो न सके। वह तो फिर भी मनुष्य है, यहाँ तो वह सुप्रीम रूह परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता, यह भी कोई समझते नहीं। कहते हैं परमात्मा ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया तो उसने कहा बस करो, हम इतना तेज सहन नहीं कर सकते। यह तो सब सुना है तो समझते हैं परमात्मा इतना तेजो में। जितना जितना हम वाणी के नजदीक रहते हैं, जितना जितना हम वाणी के नजदीक रहते हैं, उतना उतना हम डबल लाइट रहते हैं। जितना जितना हम वाणी के नजदीक रहते हैं, उतना उतना हम डबल लाइट रहते हैं। माइंड के सब कपाट खुले रहते हैं, माइंड के सब कपाट, लेकिन हमें बुद्धि से वाणी के नजदीक रहना पड़ेगा। हमें बुद्धि से वाणी के नजदीक। जी कहाँ थे? सुना है तो समझते हैं। जी पॉइंट क्लियर करो। हाँ, पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। एकाग्रता में रहना पड़ेगा वाणी के साथ। बुद्धि एकाग्र होगी तो ही हम वाणी के पास रह सकेंगे। बुद्धि एकाग्र होगी तो ही हम वाणी में रह सकेंगे, नहीं तो फिर थ्योरी में रहेंगे। थ्योरी में रहने वालों का जीवन परिवर्तन नहीं होता। वाणी के पास थ्योरी में रहने वालों का जीवन परिवर्तन नहीं होता, भले ही चाहे 3-4 बार वाणी पढ़ लें। वाणी का मतलब यहाँ मुरली से है। वैसे भी हमारी प्रैक्टिस क्या होती है, चाहे मुरली के टाइम भी बहुत सारे थॉट्स आते हैं। जब हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब तो हमारी भी कुकिंग होती है करने। जी काटते सुना है तो समझते हैं कि परमात्मा इतना तेज है। आपकी रिपोर्ट आ गई दूसरी? ओके, और टेस्ट लिख दिया? ये अच्छा है, डॉक्टर अच्छा है। मेनका उसके पास गई थी ना मराठा के साथ पास। चलो अच्छा है, डॉक्टर अच्छा है। मराठा नर्स अच्छा कहाँ थे जी? वो हाँ एक ही पास गई, नहीं गई तो कह रहे मेरे पास ही। जी कहाँ थे? अरे आपका सही है। अच्छा कहाँ थे जी? सुना है तो समझते हैं परमात्मा इतना तेजोमय है।
आगे बाबा के पास आते थे तो साक्षात्कार में चले जाते थे, कहते थे बस करो, बहुत तेज है, हम सहन नहीं कर सकते। जो सुना हुआ है वही बुद्धि में भावना रहती है। बाप कहते हैं जो जिस भावना से याद करते हैं मैं उनकी भावना पूरी कर सकता हूँ। राइट वे में वाणी के नजदीक रहना ही सब प्रकार के साक्षात्कार करना है। राइट वे में वाणी के नजदीक रहना ही सब प्रकार के साक्षात्कार करना है। दिल्ली तो वो भी जा रहे हैं जी कहाँ थे? गणेश का पुजारी होगा तो उनको गणेश का साक्षात्कार कराएंगे। साक्षात्कार होने से समझते हैं बस मुक्ति धाम में पहुंच गया, परंतु नहीं, मुक्ति धाम में राकेश जी भी अच्छे हैं। राकेश जी भी मुक्ति धाम में कोई जा न सके। नारद का भी मिसाल है। वह शिरोमणि भक्त गाया हुआ है। उसने पूछा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं तो कहा अपनी शक्ल तो देखो, भक्त माला भी होती है। फीमेल्स में मीरा और मेल्स में नारद मुख्य गाए हुए हैं, या फिर ज्ञान में मुख्य शिरोमणि सरस्वती नंबरवार तो होते हैं ना। बाप समझाते हैं माया से बड़ा खबरदार रहना है। माया ऐसा उल्टा काम करा लेगी। चला के देख लो पहले। माया ऐसा उल्टा काम करा लेगी, फिर अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा। भगवान आया और वर्षा ले न सके, फिर प्रजा में भी दास दासी जाकर के बनेंगे। पीछे पढ़ाई तो पूरी हो जाती है, फिर बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए बाप पहले से ही समझा देते हैं कि फिर पछताना न पड़े। जितना बाप को याद करते रहेंगे तो योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। आत्मा सतो प्रधान थी, फिर उसमें खाद पड़ते पड़ते तमो प्रधान बनी है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन नाम भी हैं। अभी आयरन एज से फिर तुमको गोल्डन एज में जाना है। पवित्र बनने के बगैर आत्माएं जा न सकें। सतयुग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। यहाँ प्योरिटी नहीं तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं, रात दिन का फर्क है। तो बाप समझाते हैं यह बचपन के दिन भूल न जाना। बाप ने एडॉप्ट किया है, ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। यह एडॉप्शन है, स्त्री को एडॉप्ट किया जाता है, बाकी बच्चों को फिर क्रिएट किया जाता है। स्त्री को रचना नहीं कहेंगे। यह बाप भी एडॉप्ट करते हैं कि तुम हमारे वही बच्चे हो जिनको कल्प पहले एडॉप्ट किया था। एडॉप्टेड बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है। ऊंचते ऊंच बाप से ऊंचते ऊंच वर्षा मिलता है। बोलो रेंद्र। बाप कहते हैं जो जिस भावना से मुझे याद करता है मैं उसकी भावना का फल देता हूँ। जैसे कि गणेश को मानने वाला होता है, गणेश का पुजारी होता है तो उसे गणेश का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होता है तो समझते हैं बस मैं मुक्ति धाम में पहुँच गया। बाबा ने बोला मुक्ति धाम में जा नहीं सकता है।
भगवान को कहा ही जाता है डैश हेवनली गॉडफादर। हेवनली गॉड फादर। वे डैश नहीं करते हैं, हेल की स्थापना नहीं करते। बाकी यह डैश का खेल है, ये हाथ का यह हार जीत का खेल है। तुम बच्चे डैश पर चलकर रावण पर जीत पाते हो। श्रीमत का चलकर तुम वहाँ पर जीत पाते हो। दो शब्द और हैं। दोबारा बोलना भाई जी। तुम बच्चे श्रीमत पर चलकर डैश पर जीत पाते हो। माया पर। माया पर नहीं है, माया माया रावण पर जीत पाते हैं। पर नहीं है कह रहा हूँ। माया रावण पे जीत पाते हैं। माया को जैसे माया रूपी रावण। अच्छे। फिर डैश राज्य शुरू होता है। रावण राज्य शुरू। नहीं, खाली रावण राज्य नहीं ना, आधा कल्प। आधा कल्प के बाद। तुम बच्चे डैश पर हो, तुम बच्चे युद्ध के मैदान पर हो। ये डैश में धारण करना है, फिर डैश को समझाना है। औरों को नहीं, दूसरों को समझाना। डैश बन घर का रास्ता बताना है। डैश बन घर का रास्ता बताना है। दूसरों को रास्ता बताना। डैश बन घर का रास्ता बताना है। हाँ जी, अंधों की लाठी बन। ठीक है। क्योंकि डैश गए हैं, उसी लाइन से संबंधित है। क्योंकि डैश गए हैं। हाँ जी, नहीं भूल को तो गए, लेकिन किसको भूल गए? अपने घर को नहीं है, सब उस घर को भूल गए। ठीक है, फिर भी मिलती जुलती सरकार बना दी। कहते भी हैं यह डैश है, यह नाटक है। यह नाटक है। बाप समझाते हैं डैश ने तुम्हें बना दिया है। माया रावण ने तुम्हें पत्थर बुद्धि बनाई। बाप समझाते हैं डैश ने तुमको बना दिया है। माया रावण ने हीरा बना। हाँ ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो, बोलो। ज्ञान नैनहीन। नहीं वो ठीक बोल रहे हैं। रावण ने तुमको कितना नैनहीन बना। शब्द और भी है, अंधा बना दिया है। अंधा ज्ञान नैनहीन ऐसे में ब्रैकेट में है ना। जी। बाप को डैश कहा जाता है। बाप को नॉलेजफुल कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि डैश हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि डैश हैं। सबके अंतर को जानते हैं। सबके अंदर को जानने वाले। वह तो डैश सीखते हैं,
वह तो डैश सीखते हैं। रिद्धि सिद्धि। पूरा बोलो। जानने के लिए रिद्धि सिद्धि सीखते हैं, अंदर की जानने के लिए। रिद्धि सिद्धि वाले सीखते हैं। यह जो बाप की महिमा है वह डैश। बाप की महिमा है दो तरह की। वह अंतर्यामी है। ज्ञान का सागर है। ठीक है, एक तो ठीक हो गया। आनंद का सागर है। आनंद का सागर, सुख का ठीक है। सागर। बस दो ठीक हो दो गए। ही ने, दो। जानने वाला। मनुष्य तो कह देते वह डैश है, अंतर्यामी है। अंतर्यामी है। अभी तुम बच्चे समझते हो वह तो टीचर है, बाप पढ़ाते हैं, वह डैश भी है। सतगुरु भी है, बाप भी है। वह डैश भी है, वह रूहानी बाप भी है। रूहानी डैश भी है। सतगुरु भी है, टीचर भी है। नहीं, एक शब्द बोलो ना। सुप्रीम सत्य। रूहानी सतगुरु है। या तो वह सुप्रीम डैश पढ़ाते हैं, या तो वह सुप्रीम बाप टीचर। हाँ जी। बाप टीचर। सुप्रीम टीचर पढ़ाते हैं, सुप्रीम बाप। नहीं, या तो वह सुप्रीम डैश पढ़ाते हैं। परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। एक शब्द और भी है, परमपिता परमात्मा। उससे पहले एक शब्द छोटा सा। सतगुरु। सुप्रीम बाप परमपिता परमात्मा। सुप्रीम तो बोल ही दिया, उससे बीच में एक शब्द है छोटा सा, रूह। रूह, ठीक है। राजेंद्र भाई की स्टडी अच्छी है भाई, नंबर 1। सारा को सुन लेंगे। संगम नहीं कर रहा। कहते हैं डैश ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया। कहते हैं डैश ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया। अच्छे, परमात्मा ने। जी परमात्मा ने, ठीक है। अच्छे। नहीं बापे नहीं छोटे। एक शब्द नहीं बोला। वो ऊपर है। तो लीक हो जाएगा ना पेपर। है? उसमें बोल दे तो लीक हो जाएगा ना पेपर। अरे ऐसे नहीं होता। भाई आपकी लड़ाई ना बढ़ती है। वो हो जाता। सही बात है। हाँ से क्या रहा छोटा के बंदा जो करता है मैं बाबा सारे उन्हें सुले सारे मिथुन। मिथुन। है। तो क्या है? उसमें वो है भी अब है भी अब तो अच्छा सुनो जी। इतने जान बच्चों को ना याद रहे तो हम देशों का तो कहना। अच्छा सुनो जी। भविष्य देख रहे हो आज। सब याद है बड़ा। आज इन चक्रों में ना पड़ो, रह तो तुला होती है। इन चक्रों में ना पड़ो। धारण कितना किया जीवन में, ये देखो। अच्छा जी। की कराया तुम धारण? कुछ नहीं किया, आपने कितना किया? वो लड़ा लगा गया था। भाई जी। हाँ जी सुनो। 10 दिन में। अच्छा सुनो जी। बहुत तो ते ऊंच वर्षा मिलता है वह है ही भगवान। फिर सेकंड नंबर में लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक। अभी तुम सतयुग के मालिक बन रहे हो, अभी संपूर्ण नहीं बने हो, बन रहे हो। पावन
पावन बनकर पावन बनाना यह रूहानी सच्ची सेवा है। तुम अभी रूहानी सेवा करते हो, इसलिए तुम बहुत ऊंचे हो। शिव बाबा पतितों को पावन बनाते हैं, तुम भी पावन बनाते हो। रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है, अभी बाप फिर लायक बनाए विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को फिर पत्थर ठीक कर में कैसे कह सकते। बाप कहते हैं यह खेल बना हुआ है, कल्प बाद फिर ऐसा होगा। अब ड्रामा प्लान अनुसार मैं आया हूँ तुमको समझाने, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाप एक सेकंड की देरी नहीं कर सकते। जितना जितना हमारा रूहानी साइलेंस ओके होता चला जाएगा, उतना उतना मेरा जीवन बाप समान बनता चला जाएगा और मेरे से दूसरों का जीवन भी बाप समान बनता चला जाएगा। लेकिन रूहानी साइलेंस चाहिए, स्थूल साइलेंस नहीं। जी कहते कि देरी नहीं कर सकते। जैसे बाबा का रिइनकार्नेशन होता है, वैसे तुम बच्चों का भी रिइनकार्नेशन होता है। तुम अवतरित हो, आत्मा यहाँ आकर फिर सरकार में पाठ बजाती है। इसको कहा जाता है अवतरण। ऊपर से नीचे आया पाठ बजाने। बाप का भी दिव्य अलौकिक जन्म है। बाप खुद कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ, मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। जैसे बाप प्रकृति का आधार लेते हैं, वैसे बेहद में रहने वाले बच्चे भी अपनी प्रकृति का आधार लेते हैं। जैसे बाप प्रकृति का आधार लेते हैं, ऐसे बेहद में रहने वाले बच्चे भी प्रकृति का आधार लेकर ही काम करते हैं। जी कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। क्या कहेगा? मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ, यह मेरा मुकर्रर तन है। यह बहुत बड़ा वंडरफुल खेल है। इस नाटक में हर एक का पार्ट नूंदा हुआ है, जो बजाते ही रहते हैं। 21 जन्मों का पार्ट फिर ऐसे ही बजाएंगे। तुमको क्लियर नॉलेज मिली है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार महारथियों की बाबा महिमा तो करते हैं ना। यह जो दिखाते हैं पांडवों और कौरवों की युद्ध हुई, यह सब है बनावटी बातें। अभी तुम समझते हो वह है जिस्मानी डबल हिंसक, तुम हो रूहानी डबल अहिंसक। बादशाही लेने के लिए देखो तुम बैठे कैसे हो, जानते हो बाप की याद में विकर्म विनाश होंगे। यही फुरना लगा हुआ है, मेहनत सारी याद करने में ही है। इसलिए भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। यह भार वाले भी यह भारत का प्राचीन योग सीखना चाहते हैं। समझते हैं कि सन्यासी लोग हमको यह योग सिखलावे। वास्तव में वह सिखलाते कुछ भी नहीं। उन्हों का संन्यास
है हठ योग का तुम परवर्ती मार्ग वाले। तुम्हारी शुरू में ही किंगडम थी, अभी है अंत। अभी तो पंचायती राज्य है, दुनिया में अंधकार तो बहुत है, तुम जानते हो। अभी तो खून नायक खेल होना है। हर्षा बाबू भी अच्छे हैं, हर्षा बाबू भी बहुत अच्छे हैं। हर्षा भी तो माला जपा था। यह भी एक खेल दिखाते हैं। यह तो बेहद की बात है। कितने खून होंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, सबका मौत होगा, इनको खूने नायक कहा जाता है। इसमें देखने की बड़ी हिम्मत चाहिए, डरपोक तो झट बेहोश हो जाएंगे। इसमें निडरपना बहुत चाहिए। तुम तो शिव शक्तियाँ होना, शिव बाबा है सर्वशक्तिवान, हम उनसे शक्ति लेते हैं। पतित से पावन बनने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। बाप बिल्कुल सिंपल राय देते हैं। बच्चे तुम सतों पर ध्यान थे जब सबसे ज्यादा आवाज की दुनिया में भारतवासी ही रहते हैं, इसलिए यहाँ पर गृह युद्ध होती है। सबसे ज्यादा आवाज की दुनिया में भारतवासी रहते हैं, इसलिए यहाँ पर गृह युद्ध होती है। और बाकी देशों में थोड़ी पीस रहती है, इसलिए वहाँ पर बम वगैरह के द्वारा समाप्ति होती है। यहाँ पे रहते भी विभिन्न तरह के लोग हैं जी, जितने भी रहते हैं यहाँ पे कहीं है नहीं। भाई ये आप तो दूर की बात कर रहे हैं, तो घर घर में गृह युद्ध हो रहा है। जी कहाँ थे? अब तमो प्रदान करने होंगे। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पति से पावन सत्व प्रधान बन जाएंगे। आत्मा को बाप के साथ योग लगाना है तो पाप भस्म हो जाए। अथॉरिटी भी बाप ही है। चित्रों में दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उन द्वारा बैठ सब शास्त्रों वेदों का राज समझाया। क्या सुना डिम्पल बाबू? वेदों शास्त्रों का ज्ञान सुना है। राज समझाया। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते, फिर जो स्थापना हुई उनकी पालना भी जरूर करेंगे। यह सब अच्छी रीति समझाया जाता है। जो समझते हैं उनको यह ख्याल रहेगा कि यह रूहानी नॉलेज कैसे सबको मिलनी चाहिए। हमारे पास धन है तो क्यों नहीं सेंटर खोले। बाप कहते हैं अच्छा किराए पर मकान ले लो, उसमें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। योग से मुक्ति, ज्ञान से जीवन मुक्ति 2 वर्ष से मिलते हैं। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए और कुछ नहीं। गॉडफादरली यूनिवर्सिटी खोलो, विश्वविद्यालय व यूनिवर्सिटी, बात तो एक ही हुई। यह मनुष्य से देवता बनने की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। पूछेंगे आपका खर्चा कैसे चलता है? अरे बीके के बाप को इतने ढेर बच्चे हैं, तुम पूछने आए हो। बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है। बड़ी वंडरफुल नॉलेज है, बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बाप भी
वंडरफुल है ना विश्व के मालिक, तुम कैसे बनते हो? शिव बाबा को कहेंगे श्री श्री, क्योंकि ऊंचते ऊंच है ना। लक्ष्मी नारायण को कहेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। यह सब अच्छी रीति धारण करने की बातें। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। यह है सच्ची सच्ची अमर कथा। सिर्फ एक पार्वती को थोड़ा ही अमर कथा सुनाई होगी। कितने ढेर मनुष्य अमरनाथ पर जाते हैं। तुम बच्चे बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने, फिर सबको समझाना है, जा करके रिफ्रेश करना है, सेंटर खोलना है। बाप कहते हैं सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का लेकर हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण होगा। इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है। हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस 1 सेकंड में मिल जाती है। बच्चा जन्मा और वारिस हुआ, तुमको भी निश्चय हुआ और विश्व के मालिक बने। फिर है पुरुषार्थ पर मदार। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार अंतिम खूने वैक्सीन देखने के लिए बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है। सर्वशक्तिवान बाप की याद से शक्ति लेनी है। दूसरा है पावन बनकर पावन बनाने की रूहानी सच्ची सेवा करनी है। डबल अहिंसक बनना है। अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। वरदान लेंगे जी सभी। मैं और मेरेपन को समाप्त कर, मैं और मेरेपन को समाप्त कर, समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले, समानता व समूहता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव, सच्चे त्यागी भव। लिख लो जी। मैं और मेरेपन को समाप्त कर, मैं और मेरेपन को समाप्त कर, समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। डिटेल है हर सेकंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे। मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान डैश। जब यह मैं और मेरा पन समाप्त हो जाए तो यही समानता और संपूर्णता है। यह मैं और मेरेपन का त्यागी बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अशव को अश्वमेघ यज्ञ में सुहाग करो, तब अंतिम होती पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। स्लोगन है हाजी कर योग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना।
हाँ जी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा प्रकाश देने की सेवाएं करो। मनसा द्वारा प्रकाश तब दे सकेंगे जब निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास होगा। इसके लिए पहले व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। फिर माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। ओम शांति। वाणी का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। फासिद ओनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? ओम शांति जी। मार्च में मधुबन जाने वाले अपना अपना नाम लिखवा देंगे ताकि समय से रजिस्ट्रेशन हो सके। मार्च में जिन्होंने मधुबन जाना है वो अपना नाम लिखवा दें। अगले मंगलवार का तो बता देना। अगले मंगलवार सोनू दीदी का बर्थडे मनाया जाएगा यहाँ पर। क्या नहीं आता है सबको। शिव जयंती। 4 तारीख को शिवरात्रि का प्रोग्राम रहेगा। 4 तारीख को शिवरात्रि का यहाँ पर प्रोग्राम रहेगा। ओम शांति। सुबह रहेगा जी। झंडे का। हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा जी। फेस्टिवल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी बनते हुए। समर्थ बनने के लिए मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए हाँ जी कर सहयोग का हाथ बढ़ा सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए हाँ जी कर सहयोग का हाथ बढ़ा सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। उड़ गए नहीं उड़े? ओम शांति। उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, बढ़ते रहो बढ़ाते रहो, हंसते रहो हंसाते रहो। चलो ज्यादा गीत। अच्छा
हाँ दारू की कुत्ती है क्या लेट हो गया
उनका वरुण भाई का भोग है। वरुण